तो गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? कैसे हैं आप लोग? ये 7th क्लास का मैं एरिया पेरीमीटर पेरीमीटर एंड एरिया ये वाला चैप्टर मैं आपको करा रहा था, और आपकी एक दो क्लासेस थोड़ा सा नहीं हो पाई थी। तो ये मैं जो चैप्टर आपको रह गया था, तो मैं आपको ये कुछ इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से। सिर्फ 20 से 25 मिनट की रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा लंबी नहीं है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको यहाँ आज क्लियर करा दूंगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मतलब एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। एरिया क्या होता है? किसी चीज़ का क्षेत्रफल। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ, टोटल लंबाई, मतलब परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ोगे सबसे पहले वो पढ़ोगे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो एरिया, स्क्वायर की पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है, प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल। हमारी स्क्वायर में क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। मीन्स ए ए ए ए। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सिंपल, मतलब कितनी साइड्स हैं? 4, तो 4 ए। एरिया क्या होता है? हमेशा याद रखना, जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है? ए, ठीक है। और हाइट भी क्या है? ए। तो इसका जो एरिया आ गया वो क्या आ गया? ए स्क्वायर। समझ में आ गया ये, ठीक है। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है? ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। याद रखना कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा, वही मैंने बताया, बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होगा? दो लेंथ हैं, दो ब्रेथ हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 2l प्लस बी। याद रखना कि पेरीमीटर में जो यूनिट होती है वो सिंपल होती है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। और एरिया में क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये दो चीजें आई आपको समझ में, मैंने जो समझाई है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। इसके बेस पर कुछ मैं एक दो क्वेश्चंस भी आपको आज ही कराऊंगा, दो तीन क्वेश्चन मैं लूंगा, पहले आप इनको देखिए। अब आ जाते हैं जी हम दो चीजों पर यहाँ पर, ठीक है। दो चीजें क्या है हमारी? एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार इसमें। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मतलब होता है कि हमारे घर की चार दीवारें, ठीक है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब हमारे घर के जो चार दीवारें हैं, ठीक है। इसमें सीलिंग नहीं इंक्लूड है आपका। तो बच्चे याद तो रखते हैं इसको, कि इसका जो एरिया होता है चार दीवारों का 2l प्लस बी इंटू एच। लेकिन ये आता कैसे है? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तुम्हारी साइड की एक दीवार है, तो एक हो गई लेंथ और दूसरी हो गई हाइट। समझ में आ गया? फिर सामने जो दीवार है उस पर भी एक ब्रेथ हो गई और सामने हाइट हो गई। ये देखो कि जितनी भी दीवारें हैं उन सबकी जो हाइट है वो कॉमन है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ये आपकी अलग अलग हो सकती हैं। आप समझ रहे हो? हाइट क्या है? हाइट क्या है? पूरी आपकी सेम है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स मैंने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो कैसे निकलता है पेरीमीटर ऑफ बेस? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो आपका जो कमरा है, जो रूम है, उसकी हाइट तो सब जगह सेम रहेगी।
जैसे कि ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है आपकी, ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है आपकी, तो ये क्या बन गई? चार दीवालें। क्या बन गई? चार दीवालें। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? 2L कितनी है? 2, बी कितना है? 2 इंटू हाइट, इंटू हाइट। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं? ठीक है, तो एरिया कैसे निकल गया आपका? 2L प्लस बी इंटू एच। समझ में आया इतना? ठीक है नोट करो। अब आ जाते हैं जी हम पैरेललोग्राम में। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी आपके लिए लूंगा मैं। ठीक है, यहाँ देखिए पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये बेस हो गया, ये ए हो गई, और ये देखो ये हमने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो गया पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बोलो इतना आया समझ में या नहीं? ठीक है और पेरीमीटर तो वही होगा जो रेक्टेंगल का था। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक और चीज है कि जो फोर वॉल्स में जो आएगा क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है ऐसे डायगोनल का, लॉन्ग डायगोनल, सबसे बड़ा डायगोनल। ठीक है ना, डायगोनल ऑफ फोर वॉल्स। तो इसका फार्मूला होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, है ना। और बाकी में जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा ये डायगोनल, तो ए और ये डायगोनल, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसी रेक्टेंगल में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगी सबसे लंबी साइड या फिर लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, उतारो इसको, नोट करो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हैं। चलो, ये है क्वेश्चन आपका, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। सिर्फ दो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा। ये है क्वेश्चन आपका, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड कॉस्ट ऑफ द लैंड पर 10,000 स्क्वायर। ये हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रेक्टेंगल में जब एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना। तो लेंथ दे रखी है 500, ब्रेथ दे रखा है 300, 5 या 15, ये हो गया मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ लैंड इट 1 मीटर स्क्वायर इतनी है, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाइड कर दो बस। 10,000 इंटू 15, 1 2 3 4। अब जो भी आएगा इसको आप कर लेना। कितना सिंपल है ये। ठीक है, ये हमने क्लास में किया भी था और मैंने इसको दोबारा बता दिया आपको। ठीक है ये है क्वेश्चन, ये जो हमने नहीं किया था। इसमें क्या दिया है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पाराभुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर, लेकिन हमको निकालना है इसका एरिया। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? ये देखो, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं? सभी इक्वल। और गिवन क्या है? पेरीमीटर P इक्वल टू 320 मीटर। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? ए का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। लेकिन हमें साइड तो मालूम नहीं है। जब हमें साइड मालूम नहीं है
तो हम कैसे निकालेंगे? साइड मालूम नहीं है तो कैसे निकालेंगे? लाइट नहीं थी तो साइड कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला 4a। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया हुआ 320 इक्वल टू 4a। 4 का यहाँ डिवाइड दे दो, 320 अपॉन में 4 इक्वल टू a। 4 8 जा 32 आ गया 80। तो a की जगह क्या रख देंगे? 80। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 80 का स्क्वायर इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो उतार लो इसको, कितना सिंपल है। तो अगर हमें एरिया निकालना है, पेरीमीटर दिया है, तो पहले हम साइड्स निकालेंगे और साइड निकालने के लिए हमको फार्मूला मालूम है क्या होता है पेरीमीटर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. तो कभी भी याद रखना, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं। 1 से 2 बार 3 बार पहले हम स्टडी करते हैं कि गिवन क्या है, और फिर उसकी हम फिगर बनाते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे। ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये ठीक है। रेक्टेंगुलर में इसकी जो लेंथ दी हुई है गिवन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? गिवन। जो लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमको निकालनी है, ब्रेथ दी नहीं हुई है। जब लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी तो एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? रेक्टेंगुलर शीट पेरीमीटर, ठीक है, गिवन है इसका पी। पी मतलब पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर और लेंथ 35 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी। पी पेरीमीटर क्या दिया हुआ? 100 इक्वल टू 2, एल की जगह 35 प्लस का बी हमको निकालना है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। 2 का इसमें डिवाइड दो, तो 100 का 2 से डिवाइड देंगे, आ जाएगा 50 इक्वल टू 35 प्लस बी। 35 इधर आके आ जाएगा माइनस 35 माइनस 15 इक्वल टू कितना बचेगा? 15 इक्वल टू बी। तो बी आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमें बी आ गया, एल हमको दिया हुआ है, तो एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 35। ब्रेथ कितनी है? 15। मल्टीप्लाइड कर दो, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, उतार लो इसको, फटाफट उतार लो। 5 मिनट है अभी, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसका। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11.1 की एक्सरसाइज का नेक्स्ट। The breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा क्वेश्चन उतार दिया है मैडम ने? थर्ड वाला। ठीक है, फाइंड द लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द ब्रेथ of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter. Also find its perimeter.
तो गिवन क्या दिया है इसके अंदर, ब्रेथ, ठीक है ना, निकालनी है हमको। एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, है ना, और लेंथ 22 मीटर, लेंथ क्या दे रखी है 22 मीटर, और ब्रेथ हमको निकालनी है। तो आपको फार्मूला मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या दे रखी है 440, एरिया लेंथ क्या है 22 इंटू ब्रेथ, इसका डिवाइड दे दो तो आगे आप इसको कर लोगे 20, तो ब्रेथ इक्वल टू आ गया 22 मीटर। तो ऐसे ही पेरीमीटर निकाल लेना आप, ठीक है। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 2L प्लस बी इक्वल टू 2L कितनी है हमारी, ये ब्रेथ तो आई है 20 है 20, ठीक है, 22 प्लस 20, ठीक है। लेंथ कितनी है 22, ये 20 है तो हो गया 42, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से, अब एनसीईआरटी का मैं 5वां क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से उतारो। यस, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब दो पार्क हैं, एक है स्क्वायर में और एक है रेक्टेंगुलर, और दोनों के एरिया सेम है, दोनों के एरिया क्या है सेम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है, और ये है हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर, ठीक है। गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज द, यहां से लिख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, मतलब स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60 मीटर है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, और इसकी रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो है 90 मीटर, हमको निकालना है ब्रेथ। तो याद रखना, कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको ना घबराना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हमने आपको फार्मूला क्या बताया था और आपको सर ने क्या बताया था और आपको क्या याद है, बस वो फार्मूला पुट अप कर देना है। तो आप, और वैल्यू, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क क्या होगा, ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ लेंथ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, एल इंटू बी। अब इसकी साइड क्या दे रखी 60, तो 60 का स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60 इक्वल टू लेंथ इसके कितने दे रखे 90 इंटू ब्रेथ हमको निकालना है 90 का, यहाँ डिवाइड देंगे 60 इंटू 60, सॉरी 60 इंटू 60 अपॉन में 90, 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू बी। तो ब्रेथ कितनी आ गई 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और याद रखो कि एक जीरो से एक जीरो कटी थी, एक जीरो तो यहाँ बची है, ठीक है। तो ब्रेथ इक्वल टू आ गया 40 मीटर, ब्रेथ कितनी आ गई 40 मीटर, यही हमको निकालना है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब पेरीमीटर भी आ जाए रेक्टेंगुलर का तो आराम से कर लोगे।
तो आज मैं ये आपके लिए, क्योंकि आपकी क्लास मिस हो गई थी, तो आज मैं आपके लिए लेके आया था पेरीमीटर एरिया के। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, बेसिक्स आपको बताए हैं। आगे आपकी क्लास वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। मैसेज आपके पास पहुंच गया होगा कि आपका टाइम थोड़ा सा क्लास का चेंज हो रहा है। जो 8 बजे रात को टाइम था वो 7वीं के बच्चों को 6 बजे टाइम हो गया है MW ऐप में। ठीक है, चलो उतार लो इसको।